किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि किसी को कुछ देना है तो उसे हंसने की वजह दो, क्योंकि रुला तो सारी दुनिया रही है। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आप सबके बीच में लेकर के। एक बार क्या होता है कि एक 5-6 साल का बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर के मंदिर के एक कोने में बैठा हुआ रहता है और अपनी आंख बंद करके दोनों हाथ जोड़कर भगवान से न जाने क्या क्या मांग रहा था और मनी मन भगवान को बोल रहा था, भगवान क्या गरीब होना गुनाह है? उस मंदिर में जितने भी लोग आए सभी उसी को देख रहे थे और आपस में एक दूसरे से बोल रहे थे कि ये बच्चा कौन है। सभी लोग उस बच्चे की ओर आकर्षित हो रहे थे। वो बच्चा बिल्कुल मन से भगवान से बातें करने में लगा हुआ था। जैसे ही उस बच्चे ने भगवान से अपनी सारी शिकायतें की और खड़ा हुआ वहां से निकलने लगा, तभी एक अजनबी आदमी ने उसके नन्हे से हाथ पकड़ के पूछने लगा कि आपने भगवान से क्या मांगा? तो बच्चे ने दबी दबी आवाज में कहा कि अंकल, मेरे पापा जी स्वर्गवास हो गए हैं, उनके लिए मैंने भगवान से स्वर्ग मांगा है। और मेरी माँ रोती रहती है, उनके लिए मैंने सब्र मांगा है। मेरी बहन मेरी माँ को हमेशा सताती रहती है, परेशान करती रहती है कि मेरे लिए कपड़े लाओ, सामान लाओ। तो मैंने भगवान से अपनी बहन के लिए कुछ पैसे मांगे। ये सारी बात सुनने के बाद उस आदमी ने बच्चे से पूछा कि क्या आप स्कूल जाते हो? तभी बच्चा बोलता है, हाँ अंकल, रोज स्कूल जाता हूँ। तो वो आदमी पूछता है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो बच्चा बोलता है, नहीं नहीं अंकल, मैं पढ़ने नहीं जाता हूँ, मेरी माँ हमेशा चने बना के देती है, उसे स्कूल के बच्चों को बेचने के लिए जाता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं, मेरा यही काम है। उस बच्चे के एक एक शब्द उस आदमी की रूह में उतर रहे थे। तभी वो आदमी पूछता है, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? तो बच्चा बोलता है, पता नहीं अंकल, माँ कहती है कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता है, क्योंकि ना अंकल, माँ कभी झूठ नहीं बोलती है। पर कभी कभी लगता है अंकल कि मेरी माँ झूठ बोलती है। तो वो आदमी पूछता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि अंकल, हम लोग जब खाना खाते हैं ना, हमारी माँ हमें देखती रहती है। जब मैं कहता हूँ माँ तुम भी खाओ, तो कहती है मैंने खा लिया है। उस समय अंकल माँ के फेस पे साफ साफ दिखाई देता है कि मेरी माँ झूठ बोल रही है। ये सारी बात करने के बाद उस आदमी को उन दोनों बच्चों पर दया आई। तभी वो आदमी भरी भरी आवाज में बोलता है, बेटा, अगर तुम्हें घर का खर्चा मिल जाए तो क्या आप स्कूल जाओगे या पढ़ाई करोगे? उस बच्चे ने तुरंत मना कर दिया, अंकल बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ाई करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं। अंकल, हमें कभी किसी पढ़े हुए व्यक्ति ने हमें कभी नहीं पूछा। वो आदमी हैरान था और अपने आप में शर्मिंदा भी था। दोस्तों, आज एक मासूम ने मुझे जीवन का बहुत बड़ा सबक दे दिया था। शायद कभी कभी भगवान इस तरह के दूत को हमारे पास भेजते हैं ताकि हम आत्मचिंतन करके समाज के कल्याण की भावना की ओर अग्रसर हो सके। पता नहीं ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से घायल हैं। बस एक कोशिश कीजिए और अपने आसपास ऐसे जरूरतमंद बेसहाराओं को ढूंढिए और उनकी मदद करिए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।